नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, SPC GCA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर और BA पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए दर्शन शास्त्र विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आज पुनः आपके सामने हूँ। पिछली चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने अब तक ये देखा और जाना कि भारतीय दार्शनिकों में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक परंपरा है सांख्य योग दार्शनिक। सभी दार्शनिकों की भांति सांख्य योग का भी जो मकसद है, उद्देश्य है, वो है मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग। सांख्य में मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग से तात्पर्य है त्रिविध दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति। ये जो दो शब्द हम काम में ले रहे हैं, त्रिविध दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति, इसका अर्थ है कि हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा। और तीन दुख वो कौन से हैं? त्रिविध दुखों की निवृत्ति की बात कर रहे हैं हम। तो वो तीन दुख कौन से हैं? तो हमने सांख्य में देखा कि वह तीन दुख हैं: आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। कल हमने विस्तार से इन तीनों प्रकार के दुखों पर बात की थी, इनका स्वरूप क्या है और इनमें कौन से दुख का उत्पत्ति का कौन सा कारण है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जब सांख्य तीन प्रकार के दुखों की बात करता है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि दुख केवल और केवल तीन ही प्रकार के हैं। जब वो ये कहता है कि तीन प्रकार के दुख हैं, तो इससे इतना ही तात्पर्य है कि दुखों के कारण तो बहुत प्रकार के हैं, दुख तो बहुत प्रकार के हैं, पर इनकी उत्पत्ति के ये तीन कारण हैं। इन तीन कारणों से, जिसमें वो इन तीनों दुखों में उन कारणों को स्पष्ट करते हैं, इन तीन कारणों से बहुत प्रकार के दुखों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि संसार में मनुष्यों की और अन्य प्राणियों की संख्या असंख्य है और उनकी परिस्थितियां, देश काल और स्थितियां भिन्न हैं, और इसी नाते प्रत्येक प्रकार के प्राणी के दुख भी भिन्न हैं। तो हर व्यक्ति के दुखों की गिनती करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए सांख्य दर्शन ने उन कारणों को तलाशते हुए, जिन कारणों से ये अनेकानेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं, उन दुखों को तीन भागों में बांटा। ये हमने देखा कल। तीन प्रकार के दुख, मैं फिर से नाम पुकार रहा हूँ। तीनों दुख हैं, उनके जो नाम है वो है: प्रथम आध्यात्मिक दुख, नंबर 2 आदि भौतिक दुख, नंबर 3 आदि दैविक दुख। अब यहाँ एक प्रश्न है कि सांख्य क्या चाहता है। हमने बात अभी की कि सांख्य दर्शन तीन प्रकार के दुखों से निवृत्ति चाहता है। कैसी निवृत्ति? आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति। क्या मतलब वो इस आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का? इसका अर्थ है कि हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा। देखिए, मोक्ष, सांख्य भारतीय परंपरा में जो चार प्रकार के पुरुषार्थ स्वीकार किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो अंतिम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष का प्रयोजन, यानी मनुष्य जाति का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है। तो भारतीय शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में ये प्रारंभ से ही स्वीकार किया जाता रहा है कि मनुष्य के जीवन का एकमात्र प्रयोजन जो अंतिम है। क्योंकि मैं बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूँ आपको। देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं क्लास में कई बार छात्रों से पूछता हूँ कि आपके जीवन का प्रयोजन क्या है, तो जैसे एक छात्र ने खड़े होकर कहा कि फिलहाल BA फाइनल ईयर तक पहुंचना और अच्छे अंकों से पास होना। फिर क्या प्रयोजन होगा? तो इसका मतलब है कि BA पास करने के बाद अगली कड़ी में प्रयोजन बदल जाएगा। फिर वो कहेगा मेरा अगला प्रयोजन है एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना। तत्पश्चात नौकरी के बाद क्या? फिर प्रयोजन बदलेगा। फिर कहेगा एक सुंदर एक जीवन साथी की तलाश, अच्छा परिवार, अच्छा फैमिली, फिर बच्चों की बात होगी, फिर उनके कैरियर की बात होगी, उनकी शादियों की बात होगी। तो जब हम मनुष्य के क्षणिक प्रयोजनों की बात करते हैं तो इस तरह के उत्तर निकल के आते हैं। लेकिन फिलॉसफी में हम इन क्षणिक प्रयोजनों की बात नहीं करते, बल्कि जो जीवन मरण का चक्र जो निरंतर चलता रहता है, प्रत्येक जीवन की श्रृंखला में हम अंतिम उद्देश्य क्या मानकर चलते हैं, उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। तो उसको यहाँ पर फिलॉसफी में जो है नाम दिया गया मोक्ष, मुक्ति। और सांख्य में उसके लिए जो शब्द काम में लिया गया वह है अपवर्ग। तो अपवर्ग क्या है, समझ में आया? अपवर्ग को यदि हम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें, सांख्य की भाषा में समझने का प्रयास करें, तो सांख्य दर्शन अपवर्ग से अर्थ बताता है
त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और एकांतिक निवृत्ति, 3 प्रकार के जो दुख हैं उनसे हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा। ठीक है, अब क्या इसको और किसी और दृष्टि से और ढंग से हम कहें तो किस तरह से कहेंगे कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। ये किसका होता है जन्म मरण? ये चक्र किसका है? तो यह है आत्मा का। और जन्म का अर्थ क्या है? आत्मा का शरीर धारण करना। और मृत्यु का अर्थ क्या है? आत्मा का शरीर को छोड़ देना। और पुनः शरीर धारण करना, पुनः छोड़ देना। तो यह अनवरत जो श्रृंखला अनादिकाल से अनंत काल से चली आ रही है, इस श्रृंखला को रोकना, इसको बंद करना, ताकि शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्टों का भोग आत्मा को ना हो, अनुभव ना हो। यही मोक्ष और यही दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा हम देखते हैं। और सांख्य दर्शन भी इस बात को स्वीकार करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये जो उद्देश्य है 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा, ये इसकी प्राप्ति कैसे होगी सांख्य के अनुसार? फिलहाल हम बात करें सांख्य के अनुसार कैसे होगी। तो सांख्य ने त्रिविध दुखों से छुटकारे के लिए जो उपाय दिया वो है विवेक ज्ञान का उपाय। विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान का क्या मतलब होता है? यद्यपि हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे बीच में कभी। विवेक ज्ञान से तात्पर्य है सत्य असत्य का, आत्म और अनात्म का, जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष के बीच भेद का ज्ञान। यह है विवेक ज्ञान। यानी विवेक का मतलब होता है भेद करना। किसमें? नित्य और अनित्य में, सत्य और असत्य में, जड़ और चेतन में, आत्मा और शरीर में, आत्मा या अनात्मा में, ऐसा अपन कहते हैं। क्योंकि जो भी परेशानियां जीवन में उत्पन्न हुई वो इस गफलत के कारण हुई कि हमने जड़ और चेतन के बीच पाई जाने वाली भिन्नता को नहीं जाना। और यही फिलॉसफी में अविद्या और अज्ञान है। तो ये जो जड़ और चेतन के बीच जो भिन्नता है, जिसको हम महसूस नहीं करते, हम आत्मा जो है वह है शरीर को ही सब कुछ मान के चल रही है। ये मैं हूँ, ये मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। परिणाम स्वरूप अनेकानेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो उन कष्टों से छुटकारे के लिए दार्शनिक जो है अनेकानेक प्रकार के उपाय ढूंढते हैं। और सारा दार्शनिक चिंतन, भाई दार्शनिक क्यों सोच रहा है, उससे पूछिए कि आपके चिंतन का मकसद क्या है। तो उसके चिंतन का एकमात्र मकसद यही है कि सभी प्राणियों को अनेकानेक प्रकार के, जो कि सांख्य ने उनको 3 भागों में बांटा, उनसे छुटकारा दिलाना। तो सांख्य ने 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए या मोक्ष के लिए या अपवर्ग के लिए माध्यम क्या माना, साधन क्या माना? तो सांख्य ने कहा विवेक ज्ञान। सॉरी, अब ये विवेक ज्ञान जैसा मैंने बताया, विवेक ज्ञान का मतलब भेद करना, प्रकृति और पुरुष के बीच, आत्मा और शरीर के बीच। तो क्या ये बहुत सरल है? क्या विवेक ज्ञान की प्राप्ति आसान है? मैं सोचता हूँ कदापि नहीं। कारण क्योंकि मैं अपने ऊपर यदि बात करूं तो मैं 25 से 30 सालों से फिलॉसफी पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, और ये सांख्य दर्शन पर भी बात कर रहा हूं, पर मैं आज तक वास्तविक अर्थों में, ध्यान से देखिएगा, ये एक अटल सत्य है, ये एक यथार्थ सत्य है, ये यथार्थ बात है। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि पिछले 25 से 30 सालों में निरंतर पढ़ने पढ़ाने के बावजूद मैं अभी इस ज्ञान के अंदर सक्षम और समर्थ नहीं हो सका हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तविक अर्थों में विवेक ज्ञान की प्राप्ति वाकई कठिन है। और इसी कठिनाई को देखकर कि सांख्य में जो विवेक ज्ञान की प्राप्ति का जो तरीका बताया, विवेक ज्ञान का जो स्वरूप बताया, उसको प्राप्त करना वास्तव में बहुत कठिन है। इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ दार्शनिकों ने सांख्य की आलोचना की कि सांख्य 3 प्रकार के दुखों की प्राप्ति के लिए जो माध्यम या जो साधन, जो मार्ग बताता है विवेक ज्ञान का, वो बहुत कठिन है। तो उसकी कठिनाई को देखकर कुछ लोगों ने कहा कि हम कोई सरल उपाय क्यों नहीं अपना लेते 3 प्रकार के दुखों से छुटकारे के लिए। और उन दार्शनिकों की चिंतन में या उन आलोचकों की चिंतन में ये बात आई कि सांख्य का ये जो मार्ग है वो कुछ इस प्रकार का है कि जैसे हम पहाड़ पे चढ़कर शहद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो आलोचक ये कहते हैं कि जब शहद हमारे घर के कोने में ही कहीं उपलब्ध है तो फिर उसके लिए पहाड़ पर क्यों चढ़ना? पहाड़ पर चढ़ना यहाँ एक प्रतीकात्मक बात हो रही है। पहाड़ पर वाकई शहद हो ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे। यहाँ अर्थ ये है कि पहाड़ चढ़ने का मतलब है कि एक छोटी सी चीज यानी शहद को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना, जबकि वो शहद हमारे घर के कोने में। यानी कहना क्या चाहते हैं ये लोग?
तो ये लोग जो सांख्य के आलोचक हैं, खासतौर से विवेक ज्ञान के मार्ग के, उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि जब हमारे पास सरल उपाय और लौकिक उपाय और वैदिक उपाय हैं जिनके माध्यम से हम दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर सांख्य प्रतिपादित यह कठोर मार्ग क्यों? ये सब व्यर्थ है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। ये बात यहाँ पर हुई। अब सांख्य जो है वो उन लोगों के उन उपायों की आलोचना करता है, क्योंकि सांख्य जिस मकसद को लेकर चलता है, जिस उद्देश्य को लेकर चलता है, वह मकसद, वह उद्देश्य इन लौकिक और वैदिक उपायों से प्राप्त नहीं होता, और इनकी अपनी कमजोरियां हैं जिनकी सांख्य आलोचना करता है। तो मित्रों, बंधुओं, आज अपनी चर्चा इसी पर केंद्रित है। मैं फिर से इसको व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करने का प्रयास करता हूं, और प्रश्न ये है कि सांख्य दर्शन का जो मुख्य प्रयोजन है वह क्या है, या त्रिविध दुख क्या है, और इनसे किस प्रकार से छुटकारा प्राप्त किया जाए, या फिर यूं कहेंगे कि सांख्य में जो त्रिविध दुख दिए गए हैं उनकी निवृत्ति का जो उपाय दिया गया है, उन उपायों के लिए सरल उपाय और वैदिक उपाय जो अन्य लोगों ने आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत किए, सांख्य उनको किस प्रकार से अस्वीकार करता है, और क्यों ये सिद्ध करता है कि सांख्य का मार्ग ही, जो सांख्य ने विवेक ज्ञान का मार्ग दिया है, वो ज्यादा उचित है। ठीक है, चलिए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि देखिए, भारतीय दर्शन बहुत सारे हैं। भारतीय दर्शन में उनमें सांख्य बहुत प्राचीन दार्शनिकों में आता है, और प्रारंभ में हमने सांख्य दर्शन के अर्थ को, कि सांख्य दर्शन, सांख्य शब्द का अर्थ क्या है, तो हमने बताया था सम्यक ख्यानम, सम प्लस ख्या यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक विवेक, है ना, विवेक ज्ञान। तो सांख्याचार्य एक दार्शनिक हुए जिसका नाम है पंचशिखाचार्य। पंचशिखाचार्य ने ख्याति का अर्थ बताया ज्ञान। ठीक है, कि ख्याति ही दर्शन है, ज्ञान ही दर्शन है। ज्ञान का ही अनुसरण करने के लिए हम इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। और सांख्य का जो अर्थ है, कि जिसमें सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा, तो कुछ ने कहा भाई कोई सांख्याचार्य नाम का विद्वान हुआ, संभवतः इसलिए पड़ा। किसी ने कहा नहीं, सांख्य दर्शन संख्या पर बात करता है, संभवतः इसलिए पड़ा। लेकिन हम यहाँ पंचशिखाचार्य के मत में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो दर्शन सम्यक ख्यानम, सम्यक ज्ञान की बात करे, वह सांख्य। तो ये सम्यक ज्ञान क्या है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, त्रिविध दुखों की निवृत्ति का माध्यम है, त्रिविध दुखों की निवृत्ति से छुटकारे का साधन है ये सम्यक ज्ञान। ठीक है ना। खैर, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सांख्य दर्शन का प्रयोजन है सम्यक ज्ञान, विवेक ज्ञान, तत्व ज्ञान। सांख्य ने भारतीय दर्शनों से इस मामले में सहमति दर्शाते कहा कि संसार में चारों ओर दुख व्याप्त है। सभी भारतीय दार्शनिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि चारों ओर दुख है। दुख की सत्ता को कोई भी भारतीय दार्शनिक अस्वीकार नहीं कर सकता। हम और आप भी अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक क्षण प्रतिकूल वेदनीय ढंग से, प्रतिकूल वेदनीय का अर्थ यहाँ ये है कि हम उनको चाहते नहीं, वो दुख हम जब मिल रहे हैं हम उनको चाहते नहीं, हम उनसे छुटकारा चाहते हैं। वो प्रतिकूल वेदनीय ढंग से हम उनका अनुभव करते हैं, अनिष्टों का अनुभव करते हैं। सांख्य दर्शन ये मानकर चलता है कि संसार में जितने भी प्रकार के दुख हैं, अभी अपने बात की, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। सभी प्राणी, अब यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सांख्य का ही मत है कि यहाँ केवल मनुष्यों की बात नहीं हो रही। जब हम इन 3 दुखों की बात करते हैं तो उनमें ये बात सॉरी कि सभी प्राणी इन 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। इस कारण इन दुख त्रय के विनाश के लिए प्राणी प्रयास करते हैं। हर प्राणी प्रयास करता है, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर और मनुष्य निवृत्ति का उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं। सांख्य दर्शन का भी यही प्रयोजन है। और लेकिन यहाँ मैं फिर एक चीज स्पष्ट कर दूं जो मेरे समझ में आ रहा है, कि सांख्य ने जो विवेक ज्ञान का मार्ग दिया, वह मार्ग मनुष्यों के लिए है। कारण, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता की बात हो रही है, और वो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता सिर्फ मनुष्यों में ही है। अन्य प्राणी में तो ज्ञान की बात होती नहीं ना। लेकिन जब ये मानकर चल रहे हैं हम कि जन्म मरण के चक्र का जो निरंतर चक्र, जो पहिया चलता है, उसमें एक न एक दिन हर प्राणी को मनुष्य का जन्म मिलता है, तो उस जन्म में ही, क्योंकि उस जन्म में विवेक है, बुद्धि है, उसमें मस्तिष्क की शक्ति है, उसके माध्यम से वह इन त्रिविध दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है।
और सांख्य ये भी मानकर चलता है कि इन त्रिविध दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक रूप से छुटकारा दिलाने का एकमात्र और सर्वोत्तम उपाय सांख्य शास्त्र है और सांख्य शास्त्र द्वारा प्रतिपादित विवेक ज्ञान का मार्ग है। ध्यान रखिएगा, ये बात ना भूलेगा कि सांख्य दर्शन जिस प्रकार के दुख निवृत्ति की बात करता है वह है आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति है। 3 प्रकार के दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति, हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा। ठीक है ना। तो संक्षेप में एक बार हम फिर से ये जान लें कि वो 3 प्रकार के दुख कौन से हैं। याद रखिएगा, हमने एक बात की थी कि सांख्य दर्शन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका नामक पुस्तक पर आधारित है। ठीक है। और उस पुस्तक में उस पुस्तक में कारिकाओं के माध्यम से दर्शन प्रस्तुत किया गया है। तो 3 प्रकार के जो दुख है, आध्यात्मिक दुख जिसको हमने क्या कहा था, शारीरिक और मानसिक रोग। ठीक है, क्यों होते हैं तो इसका बताया, शरीर के अंदर बैलेंस बिगड़ने से और मनोवांछित फलों की प्राप्ति न होने से। दूसरे नंबर पे था आदि भौतिक, क्यों उत्पन्न होते हैं तो ये कहा कि बाह्य वस्तुओं से, जैसे कांटा चुभना, पत्थर का गड़ना, शेर का धाड़ना, कुत्ते का काटना, बिच्छू का डंक मारना, इन कारणों से जो उत्पन्न होते हैं उनको आदि भौतिक कहा। और जो देवीय कारण से, यक्ष राक्षस विनायक ग्रह नक्षत्रों की नाराजगी से उत्पन्न होते हैं, जिसमें बाढ़, भूकंप, अकाल, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ऐसे जिनका सहज रूप से कारण मनुष्य जान नहीं पाता, ऐसे दुखों को यहाँ 3 प्रकार आदि दैविक दुखों के रूप में जाना है। तो इन 3 प्रकार के दुखों की बात करने के लिए सांख्य में एक कारिका जो उपलब्ध है वो इस प्रकार से है। दुख त्रयाभिज्ञात जिज्ञासा तत्पघाते हेतो दृष्टे सा पार्था चेन्ने कात्यंत्योत्यंता भावात, ये एक कारिका है। अर्थात 3 दुखों के आघात से पीड़ित प्राणी इनको नष्ट करने के उपाय के रूप में जिज्ञासा करता है। मतलब इन 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित मनुष्य इनको विनष्ट करने के लिए जिज्ञासा करता है। क्योंकि यदि कोई यह कहे कि सरल उपाय यानी दृष्ट उपायों के विद्यमान होने पर भी सांख्य द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय उपाय व्यर्थ है, जिज्ञासा व्यर्थ है, तो उनके लिए उत्तर यह है कि दृष्ट उपायों से दुख त्रय की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति नहीं होती। दृष्ट उपाय का मतलब है सरल उपाय, इसलिए सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग ज्यादा उचित है, ज्यादा सही है। ठीक है। अब हम सांख्य ने जो दृष्ट उपाय हैं वो कौन से हैं और उनकी किस प्रकार से सांख्य ने आलोचना की और अंत में किस प्रकार से ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि इसलिए सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।